बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज की किस्त में जी हम रवाफ़ी शियों के जो ज़ाकिर हैं, उलमा हैं, उनसे खिलाफत के हवाले से अपना सवाल करना चाहते हैं। सुनिए तैयार हो? फिर आज हम सवाल करते हैं जी। ये कहते रहते हैं जी पहला खलीफा मौला अली को होना चाहिए था, हज़रत सिद्दीक़ अकबर, हज़रत फ़ारूक़ आज़म की खिलाफत का इनकार करते हैं माज़अल्लाह। तो तमाम मुसलमानों का ये अक़ीदा है कि जो खुलफ़ाए राशिदीन हैं पाँच, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, इमाम हसन मुज्तबा, ये पाँच खुलफ़ाए राशिदीन हैं, ठीक है जी। तो ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर की खिलाफत का इनकार करते हैं। तो आज हम राफ़ज़ी शिये जो हैं इनके ज़ाकिर हैं और इस तरह इनके उलमा हैं, बड़ा चैलेंज करते हैं सुन्नियों को 1300 साल से जी मौला अली को पहला खलीफा होना चाहिए था। वो यज़ूर अलैहिस्सलाम के नाइब थे और गदीर खुम के मौके पर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उनकी खिलाफत का ऐलान कर दिया था। आज शियों के ज़ाकिरों के जो शियों के जो ज़ाकिर हैं, उलमा हैं, बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लंबी-लंबी छोड़ते हैं। आज हम इनको चैलेंज करते हैं और इनसे सवाल करते हैं चंद। ये जो हदीस है नबी करीम अलैहिस्सलाम तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है, मिशकात शरीफ में कि मन कुन्तु मौला व अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। ये हदीस बिल्कुल दुरुस्त है, तिरमिज़ी में मौजूद है, मिशकात शरीफ में मौजूद है। मौला का मतलब होता है दोस्त, महबूब, प्यारा। तो इससे इस्तिदलाल करते हैं, कहते हैं जी नबी करीम अलैहिस्सलाम ने गदीर खुम के मौके पर मौला अली की खिलाफत का ऐलान कर दिया था, जो कि हरगिज़ भी दुरुस्त नहीं है। ना खिलाफत का ऐलान हुआ था, ना विलायत का ऐलान हुआ था। ये तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मौला अली की मोहब्बत, ताज़ीम और तकरीम का हुक्म दिया है। ये तमाम अकाबिरीन अहले सुन्नत ने लिखा है। तो ये कहते रहते हैं जी ये देखो जी मौला अली की खिलाफत का तो ऐलान हो गया था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, उन्होंने माज़अल्लाह खिलाफत पर कब्ज़ा कर लिया। माज़अल्लाह ये हरगिज़ भी दुरुस्त नहीं है। मैं इनको चैलेंज करता हूँ भाई, किसी भी किताब से दिखाओ कि खिलाफत का ऐलान हुआ था या विलायत का ऐलान हुआ था। अपनी तरफ से लंबी लंबी छोड़ते हो। और दूसरी बात यह है कि कब मौला अली ने इस हदीस को अपनी खिलाफत के जो है दलील के तौर पर ये पेश किया हो। ज़ाहिर बात है सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब पहले खलीफा राशिद बने तो मौला अली ने उनके बैत का लिए, कहते हैं बैत नहीं करी, वो बैत भी कर ली थी। तो अहले बैत ने पेश किया हो इस हदीस को जी मौला अली की तो खिलाफत का ऐलान हो गया था, या साहबा ने पेश किया हो, किसी साहबी ने पेश किया हो। हज़रत अब्बास थे, हज़ूर के चचा मौजूद थे, हज़रत अली के भी चचा, उन्होंने कहा हो कि हज़ूर ने उनकी खिलाफत का ऐलान कर दिया था। मौला अली ने कब उनकी कब ये हदीस दलील के तौर पर पेश किया भाई? आप देखें इमाम हुसैन सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यजीद पलीद लानती ने इस्लाम के को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा था, तो इमाम हुसैन उसके खिलाफ उठ खड़े हुए और शहीद हो गए। लेकिन यजीद पलीद लानती के हाथ पर बैत नहीं की। तो मौला अली जो बहादुरों के सरदार हैं, अशजाउस सहाबा हैं, वो अगर माज़अल्लाह जो सिद्दीक़ अकबर अगर हक पर नहीं थे तो उन्होंने फिर क्यों नहीं बोले और क्यों चुप रहे? ये शियो ज़ाकिरो, तुमसे हमारा सवाल है, इस सवाल का जवाब दो कि मौला अली ने फिर उनकी बैत क्यों की और चुप क्यों रहे? तो ये जो हदीस थी, ये दलील के तौर पर क्यों पेश नहीं की भाई? इसका जवाब दो, क़यामत तक टाइम है तुम्हें चैलेंज करते। अच्छा, दूसरी जो हदीस पेश करते रहते हैं वो कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ अली तुम्हारी मुँह से मिसाल इस तरह जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हारून, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं है। इससे भी भाई ये भी सवाल यही पैदा होगा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये हदीस दलील के तौर पर क्यों नहीं पेश की, फिर खामोश क्यों रहे भाई? इसका जवाब दो शियो ज़ाकिरो, क़यामत तक के लिए तुम्हें चैलेंज करते हैं, टाइम है। तो बहरहाल जो खुलफाए राशिदीन अहले सुन्नत, याद रखो, सुनिए याद रखो, पाँच हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, सिद्दीक़ अकबर, फिर हज़रत उमर, फिर हज़रत उस्मान गनी, फिर मौला अली, इमाम हसन मुज्तबा। इमाम हसन पर खिलाफत राशिदा ख़त्म हो जाती है। खिलाफत का मतलब होता है यानी हुज़ूर के नाइब पाँच हैं, ठीक है जी। और जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को खलीफा राशिद ना माने, उस पर हुक्म कुफ्र है। और ऐसा बंदा गुमराह है, अहले सुन्नत व जमात से खारिज है और उस पर हुक्म कुफ्र भी है। तो अफजलियत की यही तरतीब है कि अम्बिया के बाद सबसे अफजल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं, फिर हज़रत उमर हैं, फिर हज़रत उस्मान है, फिर हज़रत मौला अली। मौला अली का चौथा नंबर। जो बंदा मौला अली को अबू बकर उमर से अफजल कहता है, ऐसा बंदा गुमराह दीन है और अहले सुन्नत व जमात से खारिज है। और खुलफाए राशिदीन की जो खिलाफत है उस पर कुरान पाक की आयत मौजूद है, सूरह नूर की, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस्सॉलिहात लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्द। पढ़ो मुफस्सिरीन को, सब ने ये लिखा है कि ये आयत जो है खुलफाए अरबा की जो खिलाफत है उस पर दलालत कर रही है। तो भाई चैलेंज करता हूँ, ये जो सवाल कर रहा हूँ खिलाफत के हवाले से, रवाफ़ी शियों के जो ज़ाकिर हैं, बड़े बड़े उलमा हैं, इनको चैलेंज करता हूँ, ईरान तक के जितने उलमा हैं ये बैठे हुए हैं भाई, इन सवालात के जवाब दो कि मौला अली ने ये दलाइल क्यों नहीं पेश किए भाई? ये हदीस क्यों नहीं पेश की? मौला अली को तो पता था, फिर क्यों नहीं पेश की? फिर जंग क्यों नहीं की? खिलाफत अगर माज़अल्लाह उनकी हक पर नहीं थी, सिद्दीक़ अकबर, फ़ारूक़ आज़म की, तो इन सवालात के जवाब दो। क़यामत तक के लिए तुम्हें टाइम देते हैं, चैलेंज करते हैं, तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है, जुर्रत है, देखते हैं तुम सवालात के जवाब देते हो या नहीं।